लो भाई सारे वीर भरा थोड़ा नेड़े नेड़े आ जाओ ते गल जरा ध्यान नाल सुननी है। टीएलपी का एक नाम निहाद आशिक टिकटॉक पर लाइव बातें सुनकर इन्हें अपनी जुबान में कैसे बयान करता है और इसका वाकया सुनाना रहमत की बजाय कैसे ज़हमत बनता है, जरा सुनिएगा और समझिएगा कि आजकल दीन की तर्जमानी किस तरह की जाती है। पहले ये सुने कि वाकया बयान क्या किया गया था। खुदा की कसम उलमा ने लिखा है कि वो खून मेरे पैगंबर के सर का खून था जो इतना बहा। नबी का खून याद रखना अल्लाह को इतना महबूब है कि नबी के खून का कतरा अगर ज़मीन पे गिर जाए क़यामत आ जाए। अब देखें कि एतराज़ कैसे लगाया जा रहा है और इसमें अपनी तरफ से कितना मिर्च मसाला डालकर लोगों को मुतनफ़र करने की कोशिश की जा रही है। तो मैंने एक वाक़या कोट किया, वो कह रहे हैं कि वो ये बयान नहीं कर रहे थे, आप उस वक़्त थे। आप ये बताइएगा कि जब वो ताइफ का वाक़या हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम पाक का बयान कर रहे थे, जिसमें वो बता रहे थे कि उनके सर से यहाँ हाथ लगाकर वो निशान लगाकर बता रहे थे। हालांकि नबी पाक से मुतल्लक़ हम ये हाथ लगा के नहीं बता सकते, क्योंकि हमें ये कन्फर्म नहीं कि वो खून यहाँ से निकला था या यहाँ से निकला था या यहाँ से निकला था। जी हमें नहीं ना कन्फर्म। वो ये कह रहे थे कि हमारे नबी का यहाँ से खून बह रहा था और नीचे पाँव तक गया और पाँव के अंदर खून जो है ना वो जम गया और जूते चिपट गए। आप दोबारा सुने कि क्या बात बयान की जा रही है। के सर का खून था जो इतना बहा। नबी का आपने देख लिया। तो इतला के लिए अर्ज है कि जब बात सर की हो रही होती है तो इशारा गिट्टे गोडे या कोणी की तरफ नहीं किया जाता, सर की तरफ ही किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह पहली वीडियो में भी इशारा सर की तरफ ही किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से दीन की बातों में अपनी तरफ से मिर्च मसाला डालने वालों ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की, लेकिन कुछ लोग ये भूल जाते हैं अल्लाह ने कुरान में लिखा है कि इज्जत और जिल्लत इसके हाथ में है। क्या खूब शायर ने कहा था, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारके कुरान होकर। कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें याद नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसानों को, बात करने का सलीका नहीं नादानों को। तरबियत आम तो है जोहरे काबल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गुल ही नहीं। मेरा ख्याल है इतराज लगाने वाले के लिए इतना ही कहा जा सकता है, मुनाफिकों की अपनी तरजीहात होती हैं।